नमस्कार दोस्तों, आज के अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि भाई मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और मार्केट गिरने के साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूट गई है। ऑलमोस्ट कुछ कुछ शेयर तो 70-80% तक टूट गए हैं, जबकि अच्छी कंपनियां हैं जिनके क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आ गए थे और आए हैं अभी, उसके बाद में प्रॉफिट भी अच्छे जनरेट कर रही है, बट फिर भी शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट दिख रही है। तो भाई आज हम इसके बारे में समझेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि गोल्ड गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में जो कंटिन्यूसली बढ़त आ रही है, जो कंटिन्यूसली हाइक देखने मिल रही है, ये गोल्ड देख सकते हैं आप, सिल्वर का रेट देख सकते हैं आज 3,30,000 के आसपास हो चुका है। तो कंटिन्यूसली जो इनके बढ़त आ रही है, तो बहुत सारे व्यूअर्स का कहना था कि भाई बताइए कि अभी क्या करना चाहिए इसमें, ईटीएफ में अभी इन्वेस्टमेंट सही रहेंगी नहीं रहेंगी, तो हम उस पर भी आज बात करेंगे। ठीक है, साथ ही और दो तीन स्टॉक है। और सबसे पहले तो मेन आज हम रीज़न जान लेते हैं कि भाई मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट में गिरने का कारण क्या है। तो मार्केट में गिरने का कारण आपको पता है, एक ही आदमी है, वो है ट्रम्प भैया। तो ये ट्रम्प भैया जितने भी टैरिफ वार कर रहे हैं, साथ में ग्रीनलैंड पर अपना आधिपत्य जमाने को देख रहे हैं, ग्रीनलैंड पे जबरदस्ती कर रहे हैं, साथ ही वेनेजुला के साथ में उनके जो गड़बड़ चल रही है, इन के चलते जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते सारी जो कंट्रीज है वो गोल्ड खरीदने में लगे हैं। जब भी ऐसा कुछ क्राइसिस या कुछ दिखता है तो सब कंट्रीज क्या करती है, सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू करती है, और सेफ में सबसे इन्वेस्ट माना जाता है गोल्ड को। ठीक है, और साथ ही अमेरिका ने क्या किया, रशिया के गोल्ड को सीज कर दिया है। मतलब आपने देखा होगा कि भाई हर एक देश में, हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ गोल्ड वगैरह सेफ रहता है, जैसे अभी अदर कंट्रीज में। तो अभी कंट्रीज क्या कर रही है, आप अपने कंट्रीज में सारा गोल्ड वापस मंगवा ले रही है। तो ऐसे ही रशिया का जो गोल्ड है वो ट्रम्प के अमेरिका में कुछ ना कुछ अवेलेबल था, जिस कारण से उसने सीज कर दिया, जिस कारण से भी तनाव बना हुआ है। साथ में चाइनीज़ जो कंपनीज है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारा सोना गोल्ड खरीदा है, जिस कारण से कंटिन्यूसली ग्रोथ के गोल्ड में आपको तेज़ी देखने मिल रही है। और गोल्ड में आपको तेज़ी तो वैसे भी देखने मिलती थी, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही वैसी है कि गोल्ड में आज नहीं तो कल धीरे धीरे बढ़ना ही था। लेकिन अभी क्या है, 3-4 कारण एक साथ जुड़ गए, जिस कारण से गोल्ड में हमको तेज़ी देखने मिल रही है। सबसे पहला तो कारण है ग्लोबल का जियो पॉलिटिकल टेंशन, साथ में सेंट्रल बैंक जो एक मेन बैंक होती है, सारे इसकी सेंट्रल बैंक जो है वो सोना खरीद रही है। ठीक है, तो जिसके कारण सेंट्रल बैंक की सोने की परचेस, साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन, साथ में अभी आपको पता है वेडिंग सीजन चल रहा है, तो ऑलरेडी इंडियाज़ में कितना वेडिंग्स होता है, और आपको पता है कि वेडिंग्स पे सबसे ज़्यादा महत्व होता है गोल्ड का। मतलब गोल्ड, चाहे वो दूल्हे की शादी हो या दुल्हन की शादी हो, तो गोल्ड लगता ही चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे दुल्हन दोनों जगह होती है प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई तो हर एक घर में अगर इतना गोल्ड होता है तो भाई गोल्ड के प्राइस तो बढ़ना ही है। तो इसी कारण से 3-4 जो चीज़ें हुई, जिस कारण से ये सब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको अगर मैं कहूँ, तो अभी हम आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो हम बात कर रहे थे स्टॉक्स की। तो ये देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी, जिसको इरेडा कहते हैं, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और अचानक अपने ये ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे, एक साल में 36% गिर चुकी है। ठीक है, एक साल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 36% ये स्टॉक गिर चुका है। तो बहुत ही तगड़ा गिरावट हुई है, और ये जो कोई ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, 34 करोड़ की कंपनी है मात्र। और ये कंपनी में आपको आगे बहुत अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ गए हैं। मार्केट करेक्शंस के कारण ये गिरावट देखने मिल रही है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है भाई, इसको अगर आप में किसी ने लिया है तो आप यहाँ पे होल्ड या एवरेज करने का सोच सकते हो। ठीक है, बट ये मेरा एडवाइस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही जो भी डिसीजन लेना बोले। साथ ही हम बात करेंगे अब कल्याण ज्वेलर्स के। कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड की कंपनी है, आपको पता है कि भाई गोल्ड से ज्वेलरी बेचते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे गोल्ड तो भाई 1,60,000 रुपये हो गया, लेकिन ये देखो तो इसके शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। अगर चार्ट में अगर हम देखते हैं इसके, तो चार्ट में अगर मैं इसको लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे चार्ट, एक साल के चार्ट में भी देखेंगे तो एक साल का चार्ट में ऑलमोस्ट यहाँ से गिरावट देखिए कितने रही है। मतलब 600 रुपये के आसपास हुआ करता था स्टॉक, और अभी देख लीजिए कितने 400 रुपये के आसपास आ चुका है। तो क्यों हो गई ऐसी गिरावट? तो गिरावट का एक मुख्य रीज़न ये है कि ये कंपनियाँ गोल्ड ज्वेलरी की बिजनेस करती है, और गोल्ड ज्वेलरी में गोल्ड का रेट बढ़ने के कारण क्या हो गया, रेट इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी का भी खरीदने से पावर से बढ़ गया, मतलब
रेंज के बाहर हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ बड़े जो एक कट दुक्कट जो कस्टमर्स रहते हैं जिनको चाहिए ही चाहिए तो वो लोग आते हैं, लेकिन उनके कारण इनका प्रॉफिट उतना नहीं निकलता, जिस कारण से इसके शेयर्स में गिरावट देखने मिल रही है। तो ये गिरावट का एक मुख्य रीज़न है इसका। लेकिन साथ ही जो ज्वेलरी बनाती है उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है गोल्ड बढ़ने से, लेकिन मैं आपको अब अगली कंपनी जो बताऊंगा उसको बहुत फ़ायदा मिलता है, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, मुथूट फाइनेंस ये कंपनी मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था, बहुत कम पे था जब वीडियो बनाया था, मैं आपको कल वापस बता दूंगा इस शॉर्ट में डाल के। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि भाई अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो देख लीजिए आप, गोल्ड के बढ़ने से ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है ये, क्योंकि गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, और गोल्ड लोन प्रोवाइड करने के बाद अगर कोई भी अगर अपनी ईएमआई या कुछ नहीं भर पाता है तो ये सीधा क्या करते हैं, एनपीए जितने भी रहते हैं वो सारे, गोल्ड का प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ रहा है तो इनका तो प्रॉफिट ही होता है, इसीलिए शेयर्स में आपको तेजी देखने मिल रही है। तो यही मुख्य कारण है भाई। ठीक है, तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, गोल्ड भाग रहा है तो इस तरीके से आप सभी स्टॉक्स पे नजर रखें। जो भी स्टॉक्स आपको अंडर वैल्यूड, अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं तो आप रिसर्च करके आप उसके ऊपर एवरेज करने का, बाइंग करने का सोच सकते हो। बट डिस्क्लाइमर, ये कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, आपको सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पस बताया है। आप अपना कॉल ले। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।